हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस तरह की ट्रांसपेरेंट साड़ी के लिए पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ऐसे नेट फैब्रिक में किस फैब्रिक के साथ और किस तरह से पेटीकोट बनाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आपको 2 कलियों वाला पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट साड़ी है जिसमें आर पार दिखता है, तो उसके लिए फैब्रिक आपको कॉटन नहीं लेना होगा, क्योंकि कॉटन फैब्रिक इस तरह से जो अगर हम लगाएंगे नेट फैब्रिक में तो वो ग्रेस नहीं आएगा। कोई भी आप सिंथेटिक फैब्रिक ले सकते हैं, जैसे आप इसमें क्रेप फैब्रिक ले सकते हैं या फिर सैटन फैब्रिक ले सकते हैं। ये जो फैब्रिक है, इससे जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है, जैसे रेडीमेड साड़ी होती हैं जो मॉडल्स होती हैं वो पहनती हैं। बिल्कुल हम वैसे ही ये पेटीकोट बनाएंगे, तो उसके लिए जो फैब्रिक है वो सैटन ले लेना है। अब मैं आपको अपनी साड़ी का जो लुक है वो दिखा देती हूँ। देखिए, ये रेडीमेड साड़ी है, यानी बाज़ार से ये इसका जो पल्लू वगैरह है वो इस तरह से तैयार हुआ है। साड़ी में हमें कुछ नहीं करना। ये देख सकते हैं आप, इसके बॉर्डर्स इस तरह से बने हुए हैं एंड इस पर रेशम और मिरर वर्क है, स्टोन भी लगे हुए हैं। पल्लू के बाद इसका ही नीचे वाला घेरा है और उसके बाद इस साइड में इसका ब्लाउज़ है। तो इसका ब्लाउज़ भी मैं स्टिच करूँगी। दोनों साइड में जो है वो इसकी स्लीव्स हैं, यानी एक बूटा दिया हुआ है स्लीव के लिए और ये इसका ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ की जो वीडियो है वो मैं आगे भी शेयर करूँगी। इतने फैब्रिक में हमारा ब्लाउज़ बन जाएगा। इसके बाद देखिए, पेटीकोट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर साटन फैब्रिक ले लेना है। कपड़े की चौड़ाई नॉर्मली जितनी भी होती है उसको हाफ में फोल्ड करके रख लेना है और ऊपर से जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट करके सीधा कर देंगे, ताकि कमर की साइड से जो कपड़ा है हमारा सीधा है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को सीधा कट कर दिया है। अब हमने पेटीकोट की चौड़ाई देखनी है और लंबाई देखनी है। देखिए, यहाँ से कपड़ा 4 फोल्ड है और ये वाली साइड जो है ये बंद साइड है। अब यहाँ से लगभग आधा से पौने इंच हम मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर की तरफ हमने नेफे की चौड़ाई निकाल देनी है। तो नेफे की चौड़ाई आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। मैं 2 इंच का नेफा बना रही हूँ, तो इस मार्क से ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच निकाल दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ हमने पेटीकोट की रेडी लेंथ लेनी है। यहाँ पर आपकी जितनी भी तैयार लंबाई है उस पर मार्क करना है। जैसे मैं तैयार लंबाई जो है वो 38 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर 38 इंच पर मार्क किया। अब आगे की तरफ हम 2 इंच और मार्क कर लेंगे, इतना हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा घेरे में। टोटल जो लंबाई है वो हमारी 40 इंच आई है। अब यहाँ से जो भी लेंथ आई है हमने चेक कर लेना है और इसको आगे फॉलो कर लेना है, यानी इस मार्क को आगे की तरफ हमने सीधा करना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। गाइज, पेटीकोट बनाने में हमारा सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। अगर आपकी लंबाई 38 इंच से ज़्यादा है तो थोड़ा फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना होगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आपको नेफे की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी होगी। अब देखिए, यहाँ से जो हमारा फैब्रिक है ये 38.5 इंच की लंबाई है, यानी 1 मीटर में भी हमारा 1 इंच कम है इस तरह से। गाइस, पेटीकोट की जो लंबाई है वो आपके हिसाब से कम ज़्यादा इस तरह से हो जाएगी। अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है। कपड़े का नॉर्मल अरज, चाहे कॉटन हो या फिर सिंथेटिक, वो कम से कम 42 से 44 इंच मिल जाता है। तो अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो घेरे की जो चौड़ाई है वो आप 20 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 2 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हम पीछे की तरफ गोलाई देकर मिला देंगे। पीछे से गोलाई लेते हुए हमने इस 2 इंच के मार्क पर मिला देना है। तो ये हमारा घेरा इस तरह से गोलाई में आएगा, इस तरह से। इसके बाद हमने कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम अपने कमर का फुट पार्ट लेंगे। तो मैं 36 कमर के लिए बना रही हूँ, तो 36 का फुट पार्ट 9 इंच हुआ। तो देखिए, 9 इंच हमारा कमर का फुट पार्ट है और उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, जो हो गया 11 इंच। अब 11 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई लेकर मार्क करना है। उसके बाद आगे की तरफ हम 1.5 से 2 इंच और बढ़ा लेंगे सीमिंग अलाउंस और प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। तो टोटल हमारा 12.5 इंच का कमर की चौड़ाई हो गई है। अब देखिए, इस साइड में हमने प्लेट डालनी है। तो बंद साइड से आगे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और
प्लेट जो है वो मैं 1 इंच की बना रही हूँ। तो इस मार्क से दोनों तरफ हमने आधा आधा इंच पर मार्क करना है। हमने 1 इंच प्लेट के लिए बढ़ाया है, अगर आप 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं तो पौन इंच पर मार्क करें। इसके बाद प्लेट की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से हमने डार्ट की शेप दे देनी है ऐसे करके। सो ये जो प्लेट है हमारी चारों लेयर में आएगी। सो यहाँ सेंटर का जो मार्क है हमारा ये वाला, इसमें हमने चारों लेयर पे नॉचेस लगा देने हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए आगे वाला जो मार्क है हमारा कमर का ये वाला, इसको हमने यहाँ मिला देना है। इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और मार्क कर देंगे। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए, ये हमारे पेटीकोट की मार्किंग हो गई है। अब इस मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। आगे वाला जो फैब्रिक है इससे हम कमर की जो नेफ़ा है वो बनाएंगे और कमर बंद बनाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े की 4 लेयर हैं, 2 लेयर से हम कमर बंद यानी नाड़ा बना लेंगे और ये 2 लेयर जो हैं वो हमने नेफ़े के लिए कट कर लेना है। तो कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से 24 इंच ले रही हूँ, जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है उसका हाफ, और उसके बाद हमने यहाँ से आगे की तरफ 5 इंच लेना है। नेफ़ा जो है वो हम 2 इंच पर तैयार रखेंगे, लेकिन इसकी चौड़ाई हमने अभी 5 इंच पर कट की है। अब इस साइड से भी हम 5 इंच लेकर मार्क को सीधा कर देंगे। सो गाइज़, ये हमने जो लंबाई है वो 5 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो हम पेटीकोट की कमर की लंबाई के बराबर लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी जो बेल्ट है वो कट हो चुकी है इस तरह से। अब इन दोनों पीस को हमने सेंटर से एक जॉइंट लगा लेना है। इसके बाद हमने पेटीकोट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने इसका एक पार्ट निकाल दिया है, देखिए, और ये जो एक पार्ट है इसमें हमने डार्ट का मार्क करना है। चारों डार्ट जो है वो इसी तरह से डलेंगे, यानी दोनों पार्ट में हमने जो डार्ट डाली है वो सेम ऐसे ही करके हम डालेंगे। तो डार्ट का जो सेंटर का मार्क है बस वहाँ से हमने इसको डबल करके पकड़ना है ऐसे करके, और आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ पर हमने प्लेट डाल लेनी है। चारों प्लेट्स हमने सेम इसी तरह से डालनी है, ये देखिए। सो ये हमारा 2 कलियों वाला पेटीकोट है। तो दोनों कलियों में हमने सेम तरह से डार्ट को स्टिच कर लिया है। ऊपर से आधा इंच है और नीचे से जो है वो 0 है। 5 इंच की लेंथ पर हमारी ये डार्ट स्टिच हुई है। अब दोनों की सीधी साइड अंदर रखेंगे और उसके बाद हमने यहाँ एक साइड से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम कमर की साइड से ओपन करेंगे और इसको सीधा करके रख लेंगे। अब हमने अपनी बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट का जो बीच का जॉइंट था वो मैंने लगा लिया है। अब बेल्ट को हमने कमर की साइड में इस तरह से रखना है। सीधी साइड किससे हम मिलाकर रखेंगे और जो जॉइंट है वो हमारे पेटीकोट का जो जॉइंट है वो उसके एक दूसरे के सामने रहेगा। ऐसे करके हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब हमने इसकी दूसरी साइड भी बंद कर लेनी है। तो नीचे से हमने सिलना स्टार्ट करना है और यहाँ लाकर हमने सिलाई को रोक देना है। इसके बाद जितना हमने पट्टी पर स्टिच की है इसको यहाँ पर हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर ये स्लिट्स की तरह बना लेना है। तो देखिए, मैंने सिलाई यहाँ तक लगाई। उसके बाद ऊपर की तरफ जो हमारा नेफ़ा है, यहाँ सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ मैंने इसको स्लिट्स की तरह फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसका नेफ़ा फोल्ड करना है। तो ये जो बेल्ट की पट्टी है वो हमने 5 इंच पर कट की थी। आधा इंच का दबाव चला गया तो 2 इंच पर हमारा जो नेफ़ा है इस तरह से तैयार हो जाएगा। सो नेफ़े को हमने इस तरह से सिलाई लगाकर देखिए स्टिच कर लिया है और ये इस साइड से कमर की एक साइड इसकी ओपन रहेगी जहाँ से हम नाड़ा इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसका जो घेरा है वो फोल्ड कर लेंगे। तो घेरे में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। सो यहाँ से हम 1 इंच को डबल फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सो पूरे घेरे में हमने ऐसे ही करके सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा घेरा भी तैयार हो गया है और इसी के साथ हमारा पेटीकोट भी स्टिच हो चुका है। अब हमने इसका जो नाड़ा है वो बनाना है। तो नाड़ा बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं, जिसमें मैंने सेंटर में जॉइंट लगा लिया है। यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद पट्टी की जो लंबाई है डबल फोल्ड करने के बाद 1 मीटर है, यानी ये 2 मीटर का नाड़ा है। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है, आप 2 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको दोनों साइड से 1/4 इंच फोल्ड करना है और आधा इंच चौड़ा हमने नाड़ा तैयार कर लेना है।
तो पूरी लेंथ में हमने इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। इसी के साथ हमारा जो नाड़ा है वो भी स्टिच हो जाएगा। सो बहुत ही आसान है इसको बनाना। सिंपली बस एक सिलाई लगानी है सीधी सीधी दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करते हुए। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो गाइस, इसे 2 कलियों वाला पेटीकोट बोलते हैं। हालांकि इसकी जो कटिंग है वो ए लाइन है, तो इसको हम ए लाइन पेटीकोट भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी आसानी के साथ घर पर इसको बना सकता है। बस एक कट में हमारी इसकी कटिंग भी हो जाएगी और सिलाई करना भी बहुत ही ईजी है। सो ये वीडियो पोस्ट करने का मकसद यही था, जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि ट्रांसपेरेंट साड़ी में किस तरह का पेटीकोट लगाएं। सो ये वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए थी। अगर आप इस तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंट साड़ी बना रहे हैं तो उसमें सिंथेटिक फैब्रिक जैसे फ्रेंच क्रेप या फिर साटन फैब्रिक से पेटीकोट बनाएं। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।